Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 7. Open the book, open page number 98. Chapter number 8, editing in MS Excel 2010. MS Excel 2010 में एडिटिंग हम कैसे करते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, इस चैप्टर को रीड करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे सेलेक्ट सेल्स रोज कॉलम को सिलेक्ट कर सकेंगे. सिलेक्ट मल्टीपल रेंज ऑफ सेल्स, नेम अ रेंज, कट कॉपी पेस्ट द सेल कंटेंट्स, इंसर्ट सेल्स रोज कॉलम्स, एडजस्ट रो कॉलम हाइट एंड यूज ऑटोफिल फीचर्स. नाउ कम टू द टॉपिक हाउ टू सेलेक्ट सेल्स को हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं. टू सेलेक्ट अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ सेल्स फॉलो द गिवन स्टेप. कंटिन्यूस रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें. कैसे? कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जो सेल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं उन सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए आप उन सेल को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे. मेथड 1, फर्स्ट मेथड क्या है? क्लिक इन द फर्स्ट सेल पे आप क्लिक करें. ठीक है, फर्स्ट सेल पर क्लिक करें. फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड, यानी कि जिस सेल की जो भी आपने सेल्स की रेंज को सेलेक्ट करना है उसके फर्स्ट सेल पे आप क्लिक करें. ठीक है, उसके बाद होल्ड डाउन शिफ्ट की को होल्ड डाउन रखें एंड क्लिक इन द लास्ट सेल अंटिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल्स आर सिलेक्टेड, और लास्ट सेल पर आप क्लिक करें. ठीक है, शिफ्ट की को होल्ड करके लास्ट सेल को सिलेक्ट करें तो इससे आपके सारे के सारे जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगे? सेलेक्ट हो जाएंगे. मेथड 2, सेकेंड मेथड क्या है? प्लेस द सेल पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड. क्या है? सेल पॉइंटर को प्लेस करें इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड. रेंज के फर्स्ट सेल में अपने पॉइंटर को लेकर जाएं. ड्रैग द माउस डायगनली अंटिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल आर सिलेक्टेड, और ये जो आप यहाँ पर ले गए हैं उसके बाद आप अपने माउस को ड्रैग करें. ठीक है, माउस को क्या करें? ड्रैग करें. इससे क्या हो जाएगा? आपकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी. ठीक है, ये फर्स्ट सेल, रेंज के फर्स्ट सेल पे अपने पॉइंटर को लेके जाएं और उसके बाद आप इसको क्या करें? डायगनली ड्रैग करें. डायगनली ड्रैग करने से बाकी सेल की रेंज जो है वो क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी. मेथड 3, थर्ड मेथड क्या है? क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड. रेंज के फर्स्ट सेल पे क्लिक करें. ठीक है, होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड यूजिंग द एरो की मूव टू द लोअर लास्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड. शिफ्ट की को होल्ड डाउन किए रखें, शिफ्ट की को प्रेस किए रखें और साथ में एरो कीज़, ये आपके कीबोर्ड में जितनी भी एरो कीज़ हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके आप इनको सेलेक्ट करें. ठीक है, शिफ्ट की को होल्ड डाउन रखें और एरो की को यूज़ करके आप इस रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं. रिलीज द शिफ्ट की, और जैसे आपका सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आप क्या करें? शिफ्ट की को रिलीज कर दें. नाउ मूव टू द पेज नंबर 99. नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली. हम मल्टीपल रेंजेस को साइमल्टेनियसली कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? टू सेलेक्ट द मल्टीपल रेंजेस ऑफ द सेल्स फॉलो द गिवन स्टेप. मल्टीपल रेंजेस ऑफ सेल को सेलेक्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें. सबसे पहले क्या करना है? सेलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल्स. क्या करना है आपने? रेंज के फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करें, यानी कि जो आपकी रेंज है इसके फर्स्ट सेल को आप क्या करें? सेलेक्ट करें. ठीक है, उसके बाद होल्ड डाउन कंट्रोल की को प्रेस किए रखें और नेक्स्ट रेंज को सेलेक्ट करें. ठीक है, अब ये कंट्रोल की को प्रेस करके आपने इस पूरी रेंज को क्या करना है? सेलेक्ट करना है. ठीक है, उसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप अगर दूसरी रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट करें. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? फर्स्ट सेल पे क्लिक किया,
उसके बाद कंट्रोल की प्रेस की और उसके बाद आपने जितनी भी रेंजेस हैं जिनको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उनको अपने माउस को ड्रैग करें तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। कंटिन्यू होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की एंड सेलेक्ट अनदर रेंज ऑफ सेल्स व्हेन यू फिनिश रिलीज द कंट्रोल की। जैसे ही आपने फिनिश कर दिया आप कंट्रोल की को रिलीज कर दें। अच्छा, ये तो हमने एडजेसेंट रेंजेस किए। अगर हम दूसरी रेंजेस करना चाहें, जैसे अभी आप फर्स्ट सेल पे लेके गए, ठीक है, कंट्रोल की को प्रेस किया, अभी हमने एक रेंज को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं थर्ड वाली रेंज को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर लेके जाऊँगी और उसके बाद मैं ये इसको क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरी जो है वो नॉन एडजेसेंट जो मेरे सेल्स हैं मैं उनको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू सेलेक्ट अ रेंज दैट इज़ आउट ऑफ व्यू। हम उस रेंज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो आउट ऑफ व्यू है। आउट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि जो रेंज हमें नज़र नहीं आ रही। हमारी जो स्प्रेडशीट है, जो हमारी वर्कशीट है, इसमें रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन हमें स्क्रीन पर जो हैं वो जितने नज़र आ रहे हैं उसके अलावा बाकी भी हमारे पास नीचे हैं। हम यहाँ स्क्रॉल बार के थ्रू इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसी रेंज को सेलेक्ट देखना हो जो आउट ऑफ व्यू हैं तो उनको हम कैसे करेंगे, यानी कि जो हमें नज़र नहीं आ रही, जो हमारे व्यू से बाहर हैं, उनको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। When the range of the cell to be selected is very large, जब आपने सेल की रेंज जो है वो सेलेक्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, then dragging the mouse through all the ranges can be quite a difficult task। यानी कि अगर आपने ऐसी रेंज जो है वो सेल की सेलेक्ट की जो बहुत लार्ज है तो अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। To overcome this difficulty, we use another feature of MS Excel 2010। इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए आप MS Excel 2010 के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। Extend indicator EXT, so to select a range that is out of view, follow the given step। कि आप किस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड इंडिकेटर को। एक्सटेंड इंडिकेटर फीचर को यूज़ करके आप अपने रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी उस रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो क्या है, आउट ऑफ व्यू है, जो आपको नज़र नहीं आ रही। तो आप उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे जो आपकी रेंज आउट ऑफ व्यू है। क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। रेंज की फर्स्ट सेल पे क्लिक करें, ठीक है। प्रेस F8 की को प्रेस करें, ठीक है। F8 की को आपने प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ लास्ट में आपको नज़र आ रहा है एक्सटेंड सिलेक्शन। क्या नज़र आ रहा है, एक्सटेंड सिलेक्शन। अब आप जो आपकी आउट ऑफ व्यू, जो आपकी व्यू से बाहर आपकी रेंज है, आप उसको भी देख सकते हैं। प्रेस F8, द स्टेटस बार विल शो द एक्सटेंड इंडिकेटर, ठीक है। क्लिक इन द लोअर लेफ्ट सेल ऑफ द रेंज अंटिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल आर सिलेक्टेड। अब आप अपनी रेंज के जो है सबसे लोअर लेफ्ट सेल पे जाएंगे, ये देखिए आप गए और उसके बाद आपकी जो जितनी भी आपका रेंज है जो आउट ऑफ व्यू है वो भी आपकी सिलेक्ट होगी। अब आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। यू विल सी दैट ऑल सेल हैव बीन सेलेक्टेड। आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे सेल जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। टू टर्न ऑफ द एक्सटेंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन को टर्न ऑफ करने के लिए, सिलेक्शन को टर्न ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रेस F8 अगेन और एस्केप किया। आप F8 को प्रेस करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ से आपका जो एक्सटेंड सिलेक्शन है वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू सेलेक्ट एन एंटायर रो। अगर आपने एक पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये पूरी रो, इसको हम बोलते हैं रो। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड रो और वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड अ कॉलम, ठीक है। अगर आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टू सेलेक्ट एन एंटायर रो फॉलो द गिवन स्टेप। क्लिक इन द रो हेडिंग, ये आपकी रो हेडिंग है, आप इस रो हेडिंग पे क्लिक करके अपनी पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, आप रो हेडिंग पे क्लिक करके पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार को क्लिक करके भी आप अपनी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार की को प्रेस करके भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट सेवरल एडजेसेंट रो ड्रैग द माउस ओवर द रो हेडर, यानी कि अगर आपने एडजेसेंट रो को सिलेक्ट करना है, ये देखिए एडजेसेंट रो जो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रैग द माउस ओवर द रो हेडर। ये जो आपका रो हेडर है, यहाँ पर आप माउस को ड्रैग करते जाएंगे, जितना करते जाएंगे आपकी, ये देखिए आपकी रोज जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। और टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट रोज प्रेस कंट्रोल की एज यू क्लिक ईच रो हेडर। ठीक है, अगर आप नॉन एडजेसेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये किया है, इसको किया है, उसके बाद आप कंट्रोल की को प्रेस रखें। ठीक है, कंट्रोल की को प्रेस रखा, फिर आप इसको कर लें, इसको किया, इसको कर लें, ठीक है। ये देखिए आप कंट्रोल की को प्रेस किए रखें, तो इससे आप नॉन एडजेसेंट रोज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम। अगर आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, क्लिक द कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग पे क्लिक करके आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार को करके कंट्रोल प्लस स्पेस बार करके आप अपने पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द पेज नंबर 102। नेक्स्ट, हाउ टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट प्रेस द कंट्रोल प्लस ए। पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके भी आप पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरी वर्कशीट आपकी क्या है, वो हो गई। कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करके आप पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू नेम अ रेंज। क्या है, हाउ टू नेम अ रेंज। अगर आपने किसी भी रेंज को नाम देना है तो आप कैसे नाम देंगे। रेंज क्या है, रेंज हमारे पास क्या होती है, ब्लॉक ऑफ सेल एडजेसेंट विद ईच अदर। जो ब्लॉक ऑफ सेल जो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, और अगर हमने उसको किसी भी रेंज को नेम देना है, ये वाली जो हमारे पास रेंजेस हैं, ठीक है, किसी भी रेंज को आपने नेम देना है तो वो आप दे सकते हैं। ये रेंज है हमारे पास, ये वाली, ठीक है, ये सारी रेंजेस हैं। अगर आपने किसी भी रेंज को नाम देना है तो आप कैसे देंगे, टू नेम अ रेंज फॉलो द गिवन स्टेप। रेंज को नेम देने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सेलेक्ट द सेल और रेंज। सबसे पहले आप इस रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, क्लिक फार्मूला टैब ऑन द रिबन। रिबन में आप क्लिक करेंगे फार्मूला टैब पे। ठीक है, रेंज को सेलेक्ट करके आपने फार्मूला टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने किस पे जाना है, डिफाइन नेम। डिफाइन नेम के एरो पे जाएं, वहाँ डिफाइन नेम पे क्लिक किया। ठीक है, द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें आपने यहाँ नेम के बॉक्स में आपने यहाँ क्या देना है, नेम देना है। अब आप इस रेंज को नेम देंगे, आप क्या नेम देंगे इस रेंज को, ठीक है, क्या नेम देंगे, आपने नेम दिए इसको, फॉर सपोज आपने दिए स्टूडेंट्स नेम। क्या दिया है, स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओके बटन। अब ये देखिए आपकी रेंज को जो है वो नाम आ गया है स्टूडेंट्स नेम। इस रेंज का नाम है स्टूडेंट नेम। अंडरस्टैंड, यू विल सी द नेम अपीयरिंग इन द नेम बॉक्स अबव द शीट। ठीक है, आपका जो नेम बॉक्स शीट पे देखिए नेम यहाँ पर अपीयर हो जाएगा स्टूडेंट नेम से। बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो द नेम बॉक्स यू कैन यूज़ द नेम। अब आप ड्रॉप डाउन एरो में आपका जो है वो रेंज का नेम आ गया है और यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज अब मैंने ये देखिए ये अब आ गया, मैं स्टूडेंट नेम पे क्लिक करूँगी तो ये रेंज जो है वो आपके पास आ जाएगी।
ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच फंक्शन की इज यूज टू शो एक्सटेंड इंडिकेटर? कौन से फंक्शन की जो है वो हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड इंडिकेटर को शो करने के लिए? F8 की। नंबर 2, टू नेम अ रेंज यू विल क्लिक द डैश टैब। रेंज को नेम देने के लिए आप किस टैब पे क्लिक करेंगे? फॉर्मूलाज टैब पे। शिफ्ट प्लस स्पेस बार इज यूज टू सेलेक्ट एंटायर। शिफ्ट प्लस स्पेस बार हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट एंटायर, क्या करने के लिए? इंटायर। शिफ्ट प्लस स्पेस बार हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट एंटायर रो, ठीक है, सेलेक्ट एंटायर रो। एंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू डिलीट और चेंज रेंज नेम्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमने अगर जो रेंज को हमने नेम दिया है उसको हमने डिलीट करना हो या चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। रेंज के नेम को डिलीट करना हो और वो करना तो हम कैसे करेंगे? टू चेंज और डिलीट अ रेंज नेम फॉलो द गिवन स्टेप। रेंज के नेम को डिलीट और चेंज करने के इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले ओपन द वर्कशीट इन विच यू वांट टू चेंज और डिलीट द रेंज नेम। सबसे पहले अपनी वर्कशीट को ओपन करें जिसे आप चेंज और डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन फॉर्मूलाज टैब। फॉर्मूलाज टैब पे आप क्लिक करें, वहाँ क्लिक ऑन नेम मैनेजर। नेम मैनेजर पे क्लिक किया, ठीक है। द नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन्स। नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हुआ। इसमें हमने ये रेंज दिए स्टूडेंट्स नेम के नाम से। किसके नाम से? स्टूडेंट्स नेम के नाम से। अब इसमें आपने क्या करना है? सिलेक्ट एंड क्लिक द नेम यू वांट टू एडिट और डिलीट। अब आपने उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। एडिट का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि आप कोई न्यू नेम देना चाहते हैं। अब मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप यहाँ से इसके नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। स्टूडेंट के नाम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने चेंज कर दिया स्टूडेंट STD नेम, ठीक है, तो ओके कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर आपकी जो रेंज का नेम है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर भी इसका रेंज का नेम चेंज हो गया है, ठीक है। ओके, editing the name, click edit button. The edit name dialog box opens and after this type the new name in the name box and click the OK button. नेक्स्ट है डिलीटिंग का नेम। अगर आपने नेम को डिलीट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? क्लिक द डिलीट बटन, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं और फिर आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। द MS Excel विल डिस्प्ले अ मैसेज एज शोन, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम। क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं? ओके कर दिए तो आपका ये नेम क्या हो गया? डिलीट। अभी देखिए यहाँ से भी रेंज नेम डिलीट हो गया और यहाँ से भी आपका जो है एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे इसे क्लोज करके क्लिक ऑन एरो, आपका नेम जो है यहाँ से भी डिलीट हो गया। नेक्स्ट, हाउ टू डिलीट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल। अगर आप अपने सेल की कंटेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कंटेंट क्या है? ये जो हमारा सेल है इन्हें हम इसको बोलते हैं सेल। रेक्टेंगुलर एरिया इज कॉल्ड सेल। इसके अंदर जो कंटेंट हमने राइट किया अगर हम उसको डिलीट करना चाहें तो हम उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं? टू डिलीट द कंटेंट ऑफ अ सेल फॉलो द गिवन स्टेप। सेल के कंटेंट को डिलीट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले क्या है? सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ अ सेल्स हुज डाटा यू विश टू डिलीट। आप उन सेल को सिलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने उसको सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब पर क्लिक करें, ठीक है, होम टैब पर क्लिक करें। उसके बाद क्लिक क्लियर ड्रॉप डाउन एरो। यहाँ से आप किस पे क्लिक करेंगे? क्लियर पे। इसका ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, सिलेक्ट एंड क्लिक क्लियर कंटेंट फ्रॉम इट। यहाँ से आप किस पे क्लिक करेंगे? क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट पे क्लिक किया तो क्या हुआ? यू विल फाइंड दैट द डाटा इन द सिलेक्टेड रेंज और सेल हैज़ बीन डिलीटेड। यहाँ से आपके कंटेंट के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा का सारा क्या हो गया? डिलीट हो गया। ओके, नाउ मूव टू द पेज नंबर 106। हाउ टू कॉपी सेल कंटेंट्स। अगर आपने सेल की कंटेंट्स को कॉपी करना हो तो आप कैसे करेंगे? देयर आर 2 ways in which वी कैन कॉपी द सेल कंटेंट। 2 तरीके हैं जिनसे हम अपने सेल कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास क्या है? देयर आर 2 methods, 2 ways
in which you can copy the cell content, the copy and paste method and the drag and drop method. कौन से दो मेथड हैं? कॉपी एंड पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. इन दो मेथड से हम अपने सेल कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हैं. अच्छा, कॉपी एंड पेस्ट में हम क्या करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट, फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज़ कॉपी एंड पेस्ट मेथड. ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कॉपी एंड पेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं. सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी कॉपीड. सबसे पहले आपने रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है जिसे आपने कॉपी करना है. ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट किया. ठीक है, उसके बाद आप किस पे जाएंगे? होम टैब पे. वहाँ पर आप किस पे जाएंगे? कॉपी पे. ठीक है, कॉपी पे आपने क्लिक किया. उसके बाद प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू पेस्ट द सेल. अपने कर्सर को उस लोकेशन पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपने सेल को पेस्ट करना है. वहाँ पे लेके गए और क्लिक ऑन पेस्ट. पेस्ट पे क्लिक किया तो आपका सेल जो है वो क्या हो गया? पेस्ट. आपका जो कंटेंट है वो क्या हो गया? पेस्ट हो गया. You will see the selected cells have been pasted to another location also as desired. ठीक है, आप देखेंगे कि आपका सेल जो है वो दूसरी लोकेशन पे पेस्ट हो गया. नेक्स्ट है मस्ट नाउ प्रेस Ctrl+C टू कॉपी एंड Ctrl+V टू पेस्ट. Ctrl+C को प्रेस करके आप कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+V को प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज राइट क्लिक टू डिस्प्ले अ शॉर्टकट मेन्यू. ओके, नेक्स्ट मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड क्या है कि अब आपने ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू भी आप अपने सेल्स को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आप कॉलम पे क्लिक करेंगे. ठीक है, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी कॉपीड. सबसे पहले आपने उस रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट किए जिसे आपने कॉपी करना है. Position the mouse pointer at the lower border of the selected range of cells.